हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 21 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें हमें बोला है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो इसको करने से पहले हम ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो इंट्रो पार्ट में पहले हम भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर देखो, मान लो हमारे पास इफ़ अ फंक्शन एफ एंड जी आर कंटिन्यूस, अगर फंक्शन एफ और फंक्शन जी दोनों कंटिन्यूस हैं एट सम पॉइंट सी, किसी भी एक पॉइंट पे, मान लो चेक कर लेते हैं एफ को भी और जी को भी। तो अगर ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो अगर उनका सम कर देंगे तो वो भी कंटिन्यूस होगा। उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो वो भी कंटिन्यूस होगा। उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे वो भी कंटिन्यूस होगा। और उनको डिवाइड कर देंगे एफ अपॉन जी तो वो भी कंटिन्यूस होगा। मतलब अगर जैसे मान लो हमें साइन एक्स है, इसको कंटिन्यूस प्रूफ कर दिया अलग से, कोस एक्स को अलग से कंटिन्यूस प्रूफ कर दिया, दोनों को अलग अलग किया। साइन एक्स क्या था हमारे पास एफ, मान लो एक हमारे पास एक फंक्शन है, ये है साइन एक्स और ये एक जी एक्स, ये फंक्शन है कॉस एक्स, इसको अलग कंटिन्यूस प्रूफ कर दिया, इसको अलग कंटिन्यूस प्रूफ कर दिया। तो अगर हम इन दोनों का सम फाइंड करेंगे वो भी कंटिन्यूस आएगा। अब इस क्वेश्चन में हमारे कुछ फॉर्मूलास यूज़ होंगे जो हमने क्लास +1 में किए हुए थे। तो ये कुछ फॉर्मूलास है। साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो फिर सिर्फ यहाँ माइनस में बस ये साइन चेंज होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस का उल्टा होगा दोनों में, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। और कॉस वाले में क्या करते हैं, दोनों कॉस के और फिर बाद में दोनों साइन के, और इसमें भी दोनों कॉस के और दोनों साइन के, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो पहले हम जो क्वेश्चन करते थे वहाँ पे क्या होता था कि हमें दिया होता था कि चेक द कंटिन्यूटी एट 3, एट 4, एट 5। इस क्वेश्चन में ऐसा हमें कुछ नहीं दिया कि कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हम अपनी तरफ से कोई रैंडम रियल नंबर लेट कर लेंगे, कोई नंबर जैसे सी के, जो मर्जी आपकी मर्जी है। तो उस पॉइंट पे हम उसको कंटिन्यूस शो कर देंगे और फिर बाद में प्रूफ कर देंगे कि वो हर रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है। किसी एक रियल नंबर के लिए इसको कंटिन्यूस शो कर देंगे तो वो वहाँ से हम प्रूफ कर देंगे कि वो हर एक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है। उस सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर, 1, 2, 3, 4, -1, -2। तो सबसे पहले हम साइन एक्स को प्रूव करते हैं अलग से, फिर कॉस एक्स को प्रूव करते हैं। तो पहले हम साइन एक्स को करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, हम यहाँ पे अब इसको कंटिन्यूस प्रूव करते हैं। मान लो कोई पॉइंट सी, लेट एनी रियल नंबर सी ले लेते हैं या फिर ए ले लेते हैं, ए लेट कर लेते हैं। हम ए पे इसको कंटिन्यूस प्रूफ कर देंगे। फिर उसके बाद जब हम कंटिन्यूस प्रूफ करते थे तो हम क्या करते थे, जैसे मान लो हमें ए दिया हुआ है तो ए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों अगर इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस है। अगर तीनों इक्वल नहीं आए तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लिमिट पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ए नेगेटिव और फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ये साइन एक्स। तो पहले ए नेगेटिव पे फाइंड करते हैं। तो ए नेगेटिव पे फाइंड करेंगे तो हमारे पास, अगर हम इसको एच की फॉर्म में करेंगे, एच अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन। अब यहाँ क्या करते थे, ए माइनस एक्स को रिप्लेस कर देंगे ए माइनस एच से, जो यहाँ हो गया ए माइनस एच। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पे ये रख देते हैं, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी।
अब यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। h की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन का साइन, और ये हो गया कॉस 0, फिर यहाँ से माइनस कॉस a और साइन h की वैल्यू 0, तो साइन a का साइन a, और ये कॉस 0 क्या हो गया, कॉस 0 हमारा होता है 1। अब यहाँ से कॉस a और साइन 0 क्या होता है 0, तो ये टर्म तो पूरी 0, तो यहाँ से हमें मिल गया साइन a। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई x अप्रोचेस टू a नेगेटिव साइन x, ये जो वैल्यू थी ये किसके इक्वल आ गई, साइन a के इक्वल। मतलब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट कितना मिल गया, साइन a। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या करते थे, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव, a के राइट में, a के राइट में भी हमारा फंक्शन वही होगा साइन x। अब यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे a प्लस h से, तो ये हो गया h अप्रोचेस टू 0 लिमिट, और यहाँ पे साइन a प्लस h। अब ये फॉर्मूला बन गया a साइन a कॉस b कॉस a साइन b, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब h की वैल्यू 0, यहाँ से साइन a कॉस h मतलब कॉस 0, यहाँ से कॉस a साइन h मतलब साइन 0, तो यहाँ से कॉस 0 तो हमारा होता है 1, और यहाँ पे कॉस a और साइन 0 क्या होता है 0, तो ये वैल्यू तो पूरी 0 हो गई, और यहाँ से साइन a, तो हमें राइट हैंड लिमिट कितना मिल गया, साइन a। अब फाइंड करेंगे हम f ऑफ a। अब पॉइंट a पे फाइंड करेंगे। फंक्शन क्या था हमारे पास, फंक्शन था हमारे पास साइन x, तो मतलब x की वैल्यू पुट करनी है ना, तो x की जगह पे हमने क्या पुट करना है a, तो ये कितना आ गया साइन a। अब यहाँ से हमने देखा कि लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a ये तीनों इक्वल है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब हमने एड ए लट किया था कंटिन्यूस एट ए, और ए यहाँ पे क्या है, मैंने पहले ही बताया था कि ए कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 1/2 1/3, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ए की वैल्यू। मतलब हम एक्स की वैल्यू जो मर्जी रखें, जो मर्जी रियल नंबर रखें, वहाँ पे हमारा जो साइन ये फंक्शन होगा साइन एक्स का, ये कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था, यहाँ लेट किया था हमने लेट एनी रियल नंबर ए एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो फिर मतलब जो हमारा फंक्शन होगा कंटिन्यूस एट एनी रियल नंबर एट ए, और या बोल सकते हैं और एनी, यहाँ पे लिख दो फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर। तो ए की जगह पे चाहे कुछ भी आए, कोई भी रियल नंबर आए, ये साइन का फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा। अब हम चेक कर लेते हैं कॉस के लिए। कॉस को मान लेते हैं जी एक्स, ये हो गया कॉस एक्स। अब कॉस का भी चेक करेंगे, तो कॉस एक्स को हम पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, फिर एफ ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक्स को, या फिर हम इसको किसी भी रियल नंबर के पे चेक कर लेते हैं, ए पे चेक कर लेते हैं, जिस पे आपकी मर्जी है इस पे चेक कर। लेट, जैसे हमने पहले किया वैसे ही, एनी रियल नंबर, लेट कर लिया ए बी ए कोई रियल नंबर है हमारे पास। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, पॉइंट कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे ए पे, और ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है 1 2 3 4 जो मर्जी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, तो यहाँ पे फंक्शन क्या था कॉस एक्स। अब इसको एच की फॉर्म में करेंगे, एच अप्रोचेस टू 0
ये हो गया कॉस, अब x को किससे रिप्लेस करेंगे, a माइनस एच से। तो a माइनस एच का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, कॉस a माइनस एच का फॉर्मूला था कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कॉस h कितना हो गया, कॉस 0। अब यहाँ से साइन a साइन h क्या हो गया, साइन 0। अब ये कॉस 0 तो होता है 1, और यहाँ पे साइन 0 0, तो ये तो पूरी टर्म 0 होगी, तो यहाँ से मिल गया कॉस a। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई कॉस a। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव, मतलब a के राइट में। तो यहाँ पे भी फंक्शन हमारा cos x। अब यहाँ पे x को किससे रिप्लेस करेंगे, a प्लस एच से। तो ये हो गया cos a प्लस एच, और इसको h की फॉर्म में चेंज कर देंगे लिमिट को। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा cos a प्लस बी का। तो यहाँ ये फॉर्मूला हो गया cos a cos b माइनस, यहाँ प्लस माइनस वाला लगेगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब h की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये cos a का cos a, cos h की जगह 0, cos a cos 0 माइनस साइन a साइन 0। ये प्लस का था तो हमने माइनस का, यहाँ पे प्लस था तो हमने माइनस का। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमें मिल गया cos a और cos 0 तो 1 होता है, और ये cos साइन 0 पूरी टर्म 0, तो यहाँ से मिल गया हमें cos a। तो यहाँ से राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, cos a। अब हम फाइंड करते हैं f ऑफ a। तो हमें फंक्शन क्या दिया था, cos x, और x की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, a। तो यहाँ से भी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a तीनों क्या मिल गए, इक्वल। तो हम यहाँ से भी बोल सकते हैं hence the function is continuous at a, या फिर और continuous for all real values। जितने रियल नंबर्स होंगे सबके लिए ये कंटिन्यूस होगा हमारा cos x भी। अब हमने प्रूफ कर दिया। पहले हमने क्या प्रूफ किया था कि जो फंक्शन जो साइन x था वो भी कंटिन्यूस हमने प्रूफ कर दिया था। अब हमने cos x भी कंटिन्यूस प्रूफ कर दिया। ये हमारा fx था मान लो, ये मान लो gx। अगर ये फंक्शन fx है या gx है तो इनका सम भी कंटिन्यूस, अगर ये भी कंटिन्यूस है ये भी कंटिन्यूस है तो हम ये बोल सकते हैं कि fx प्लस gx, ये sin x प्लस cos x, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस। और इसी का जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ था, सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना था fx sin x माइनस cos x। कितना था, fx इक्वल टू साइन x माइनस cos x। तो हम साइन x कोई भी फंक्शन gx मान लेते हैं, gx मतलब मान लो साइन x, और इसको मान लेते हैं hx। अब अभी हमने ये प्रूफ किया था साइन x कंटिन्यूस है। तो आपने क्वेश्चन पूरा करना है। अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन आ गया तो साइन x को जैसे हमने पहले प्रूफ किया वैसे ही कंटिन्यूस प्रूफ करना है, फिर cos x को जैसे हमने प्रूफ किया वैसे ही कंटिन्यूस प्रूफ करना है। तो ये मैंने ये दोबारा नहीं किया क्योंकि मैंने पहले कंटिन्यूस प्रूफ कर दिया। तो एज साइन x एफ जी एक्स इज़ कंटिन्यूस, एज एच एक्स इज़ कंटिन्यूस, देयरफॉर एफ एक्स ऑल्सो कंटिन्यूस। या बोल सकते हैं यहाँ पे एज जी, यहाँ पे लिखेंगे एज जी एक्स एंड एच एक्स इज़ कंटिन्यूस।
देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस एच एक्स ऑल्सो कंटिन्यूस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सी एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब हमने साइन एक्स भी प्रूव कर दिया है और कॉस एक्स भी प्रूव कर दिया है, तो यहाँ लिख देंगे एज, इसको मान लेते हैं जी एक्स, इसको एच एक्स, ये इसको मान लिया जी एक्स और इसको एच एक्स। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एज जी एक्स एंड एच एक्स आर continuous for all real number, therefore एफ एक्स इक्वल टू, इसका मतलब अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं जी एक्स इंटू एच एक्स या फिर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस for all real numbers, for all real numbers। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।